आज भी यहाँ भगवान आते हैं, रासलीला करते हैं, सखिया बन जाए। रात्रि में यहाँ कोई नहीं रहे, पशु पक्षी चींटी मोर बंदर पुजारी कोई नहीं रहे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और दोस्तों मेरा नाम सचिन है और आज की वीडियो में मैं आपको निधिवन दिखाने वाला हूं, जिसके लिए मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे और इसका वीडियो मैंने पहले कभी नहीं बनाया, तो फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ का वीडियो बनाया है। और दोस्तों निधिवन वो जगह है, यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी रात को रास रचाने के लिए आते हैं और काफ़ी सुंदर जगह है ये, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो चलिए तो चलते हैं और आपको निधिवन दिखाते हैं। दोस्तों निधिवन जो है वृंदावन में स्थित है और सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, यह भी एक मंदिर है जो कि निधिवन के पास बना हुआ है। और निधिवन की तरफ हम चलते हैं, ये रास्ता है निधिवन के जाने के लिए। और दोस्तों बता दूं, हमने अभी एक गाइड ले लिया है जो कि आपको पूरी जानकारी देंगे निधिवन के बारे में। तो ये निधिवन के अंदर जाने का रास्ता है, देख सकते हैं आप सामने निधिवन लिखा हुआ है। तो चलिए उसको अंदर चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको। राधा रानी का श्रृंगार। अच्छा, यहाँ राधा रानी को अंदर श्रृंगार चढ़ता है, वहाँ लेना चाहो तो ले सकें। ये राधा रानी है वो। चलो अभी चलते हैं, मंदिर घूम लेते हैं पहले। दोस्तों निधिवन के अंदर जाने से पहले ही आपको यहाँ पर राधा रानी का श्रृंगार करने का सामान वगैरह मिल जाता है, यहाँ से आप खरीद सकते हो चाहो तो। अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं और आपको निधिवन घुमाते हैं और सारी जानकारी जो हमें हमारे जो गाइड है वो देंगे। तो दोस्तों अभी हमने निधिवन के अंदर एंटर कर लिया है। दोस्तों पहले यहाँ पर खुला खुला हुआ करता था, लेकिन लोग यहाँ पर छेड़खानी करते थे और अंदर छुप जाते थे, तो इसी कारण उन्होंने इसको जालियों से ढक दिया गया है, जैसे आप देख रहे हैं। और चलिए तो चलते हैं और आपको दर्शन करा। मंदिर का नाम है निधिवन, मधुवन, तुलसीवन, 3 नाम से जाना जाता है। रामा तुलसी हरी होती है, श्यामा काली होती है, ये गोपी तुलसी है। आज भी यहाँ भगवान आते हैं, रासलीला करते हैं, सखिया बन जाए। रात्रि में यहाँ कोई नहीं रहे, पशु पक्षी चींटी मोर बंदर पुजारी कोई नहीं रहे। रात्रि में जो रह जाए अंधा गुंगा बहरा पागल हो जाए मर जाए वन में, आज भी बिहारी जी रास करने को आए। ये पेड़ सब गोपियाँ हैं, सखियाँ हैं। तो आज भी भगवान के समय के 5 स्थान है। प्रेम से बोलो वहाँ के बिहारी लाल की जय, ताली बजा के हंस लो एक बार। वो मिलेंगे। ललिता कुंड है, कन्हैया ने यहाँ बांसुरी से कुंड को खोदा, पाताल से पानी निकाला, गोपियों को जल पिलाया, महाराज रचाया, ललिता सखी को प्यास लगी। कन्हैया से कहने लगे, एक कन्हैया हमको जल पिलाओ। भगवान ने बोला जमुना नदी आओ, वहाँ से जल पी के आओ। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी से कुंड को खोद के पाताल से पानी निकाला। प्रेम से बोलो ललिता महारानी की जय। कहाँ से आना हुआ भैया? तानसेन बिज्जू आबरा के गुरु हुए स्वामी श्री हरदास। उन्होंने 12 साल बैठ के तपस्या किया, भजन से संगीत से 2 मूर्ति को प्रकट किया। पहले बिहारी जी को प्रकट किया, वृंदावन बिहारी दाऊजी महाराज, वहाँ माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। दूसरा मूर्ति प्रकट किया बांके बिहारी, बांके बिहारी छोटे भाई हैं, बांके बिहारी आते हैं, वहाँ लड्डू पेड़े बर्फी का भोग लगाते हैं। और वृंदावन बिहारी को माखन मिश्री का भोग लगता है आपके माता पिता के नाम से। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। दोस्तों मैं आपको ठाकुर जी महाराज और राधा रानी जी के दर्शन कराता हूँ। और दोस्तों इस मंदिर के पुजारी जी का कहना है यहाँ पर रात को कृष्ण जी और राधा जी आते हैं रास रचाने के लिए, और वो लड्डू बर्फी का भोग रख के जाते हैं और पलंग को ठीक करके जाते हैं और सुबह उन्हें सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है। तो दोस्तों ये वो जगह है जैसे आप देख रहे हैं, और सामने राधा रानी जी का मंदिर है, तो दर्शन कर सकते हैं आप, देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर अभी काफ़ी सारी भीड़ है, जैसे आप देख रहे हैं लोग काफ़ी सारे हैं, और भीड़ में मैंने इस तरीके से वीडियो बनाया था, देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए एक बार, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों, और भी कई सारी जगह देखने के लिए यहाँ पर खास, तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको। यह है भगवान का रास मंडल, यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला किया है। कन्हैया यहाँ पे 16,108 कृष्ण बनकर गोपियों की मनोकामना पूरी की। यहाँ कैलाश को छोड़कर भगवान भोलेनाथ आए, तो भगवान सिर्फ गोपी बन के आए, गोपी बन के भगवान के साथ में महाराज किए।
रास करते करते या उनका घूंघट नीचे खिसक गया तो यहाँ शिव जी का नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। ये समाधि है लोगों की। जो रात्रि में यहाँ रह गए, अंधे हो गए, पागल हो गए, मर गए, यहाँ किसी को बताने लायक नहीं। यहाँ का मेन मंदिर है वृंदावन बिहारी दाऊ जी का, जो जमीन से मूर्ति प्रकट हुआ। वहीं का प्रसाद मिलता है 56 भोग का मक्खन मिश्री का। निधिवन की मनोकामना की तुलसी की माला मिलती है। कोई कामना हारी का, बीमारी का, बिजनेस का, व्यापार का, किसी को पुत्र कामना का, कैसा भी कामना मांगे जाते हैं, बिहारी की कामना पूरी करते हैं। वहीं पे एक जगह भोग लगता है, वहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। 4 धाम यात्रा का फल मिलता है। कभी आप जगन्नाथपुरी जाओ तो वहाँ कड़ी चावल का भोग लगे, बद्रीनाथ में लगे कच्ची चने की दाल का भोग, माखन मिश्री का भोग लगा वृंदावन बिहारी दाऊ जी का। माता पिता के नाम से एक ही जगह भोग सेवा हुआ। वहीं का प्रसाद और मनोकामना की माला लेके जाते हैं, जिसकी कृपा से वृंदावन धाम आना होता है। वृंदावन में 5 या 500 मंदिर है। लाख रुपए का खरीद लेके आओ तो भी कम पड़ जाए, लेकिन मंदिर भिखारी खत्म नहीं हुआ। एक जगह यहाँ भगवान का भोग लगा, बाकी मंदिर हाथ जोड़ के दर्शन करें। दोस्तों सामने की तरफ वो स्थान है, यहाँ पर राधा रानी जी ने श्री कृष्ण की बंसी चुराई थी। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ है और यहाँ पर वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आपको बाहर से यहाँ के दर्शन करा रहा हूँ, देख लीजिए आप दोस्तों। और दोस्तों मंदिर में काफ़ी सारी भीड़ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों हमारे जो गाइड है उन्होंने हमें सारी जानकारी दी इसके बारे में, और भीड़ होने की वजह से मैं वीडियो अच्छी तरीके से शूट नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर नेक्स्ट टाइम आऊँगा। यहाँ पर और भी कई सारी खास चीज़ें देखने के लिए, जिनका वीडियो मैं आपको दूसरे पार्ट में दिखाऊँगा। और अभी आप देख लीजिए दोस्तों, ये निधिवन है जो कि यहाँ की खास जगह है, जिसके लिए मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे। और मैंने दोस्तों फाइनली जितना हो सका मैंने यहाँ के नज़ारे दिखाने की कोशिश की मैंने आपको वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका मैं पूरा पार्ट लेकर आऊँगा यहाँ की जानकारी के साथ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों आपसे जल्दी मिलते हैं। और दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना मथुरा के किस मंदिर को आप देखना चाहते हैं मेरे इस चैनल पर, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे कि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के आऊँ। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और राधे राधे।